और हमने जब बनाना स्टार्ट किया तो एक्चुअली में इस पूरे डिपो में हमने मार्किंग कराया और अलग अलग एंगल्स पे बसों को पार्क करके हमने देखा। ड्राइवर से पूछा कि भाई आपको कौन सा एंगल सूट करता है। तो उस पूरे एनालिसिस और पूरी स्टडी में 45 डिग्री पे जब हम बसों को पार्क करते हैं तो वो ड्राइवर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहता है। उसको पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होती और जब उसको रिवर्स करके निकालते हैं तो किसी भी अन्य बस को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी बसें पार्क होंगी वो 45 डिग्री एंगल पे पार्क की जाएंगी। दूसरा सवाल, जो मल्टी लेवल डिपोज बनाते हुए जब उसको प्लानिंग करते हैं तो रैंप, क्योंकि एक बस जब वो रैंप पे चढ़ती है तो एक बस का वेट लगभग 16 टन का एक बस का वेट रहता है, जो उसका कर्व वेट हम बोलते हैं। तो 16 टन का व्हीकल जब रैंप पे चढ़ता है तो उसका ग्रेडियंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है और उसका जो विड्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों का प्लानिंग करते हुए ध्यान रखा गया है। इसमें हर एक फ्लोर पे दो अलग रैंप हैं और हर एक रैंप जो है वो 6 मीटर चौड़ा है। 6 मीटर चौड़ा उसकी विड्थ रखने का मेन जो कारण है वो ये है कि अगर सपोज कोई बस को दिक्कत होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, तो दूसरा व्हीकल उसी रैंप से पास हो सकता है। इसका मतलब दो बसें जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ऑन एन एवरेज हम एक बस की जो विड्थ है वो 3 मीटर के आसपास हम लेते हैं। तो इसके इसीलिए वो 6 मीटर का विड्थ हमने रखा है रैंप का। और जो ग्रेडियंट है वो 1:20 हमने रखा है। इसका मतलब आप 20 मीटर अगर आप क्लाइंब करेंगे तो 1 मीटर का उसमें हाइट का डिफरेंस होगा। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कन्वीनियंट स्लोप जब भी हम बसों की या वाहन की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी प्लानिंग करते हुए हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली के साथ साथ ये भी हमने इंश्योर किया है कि ये एफिशिएंट रहे। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है ये ज़ीरो डिस्चार्ज बिल्डिंग रहेगी। इसमें इस पूरी बिल्डिंग में अपना इसका खुद एसटीपी होगा। जो भी इसमें वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा उसको ट्रीट करके उसी पानी को जितने भी वॉशिंग है या जो ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो उसी एसटीपी से जो पानी ट्रीट होगा अ, उसी में से यूज़ किया जाएगा। इसमें पूरी बिल्डिंग को प्लान करते हुए हमें और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं इसके नीचे डीएमआरसी की मेट्रो लाइन भी है। मेट्रो से भी हमने पूरा इसका स्टडी किया, मेट्रो से एनओसी लिया गया। और चूंकि इसके नीचे मेट्रो की टनल है तो जब बिल्डिंग को बनाएंगे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम राफ्ट का हम डिज़ाइन लेते हैं वो ना लेके इसमें पूरा पाइल का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, ताकि जो नीचे मेट्रो की टनल है उसको भी कोई डैमेज ना हो और डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे कि पहले बताया गया कि आज इसका शुरुआत की है और अगले आने वाले 2 साल में ये पूरी मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बन के तैयार होगा। मैं सभी दिल्ली वासियों को इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत होने पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 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 जैसे कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम चैलेंजेस के बावजूद इतना बड़ा प्रोजेक्ट 409 करोड़ की लागत से दिल्ली सरकार इस मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो की शुरुआत कर रही है। तो एक बार फिर दोबारा मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एनबीसीसी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि पूरा प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेके और एंड तक उसको बनाने में दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इसमें काम करेंगे। और एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं।
Hey everyone, if you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, subscribe to our channel, and ring the bell for notifications so you never miss an update. Thanks for your support.